हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल SBM ज्ञान में। आज मैं आपको भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यह सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के लिए ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ये भारत का भूगोल का है, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन हमारा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उस पर हमें टिक लगाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा है इरेटोस्थनीज, दूसरा ऑप्शन है हेरोडोटस, तीसरा है हिप्पार्कस, तीसरा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको ट्रिक लगाना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर है ए नंबर, ठीक है। इरेटोस्थनीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ठीक है। यानी क्वेश्चन हमारा है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो किसने किया, आपके लिए 5 सेकंड का समय मिलता है, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा है हेरोडोटस, तीसरा है हिकैटियस, तीसरा है हिप्पार्कस है और 4 नंबर है इरेटोस्थनीज है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इरेटोस्थनीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, मानव भूगोल का, ठीक है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। पहला है कार्ल रिटर है, दूसरा नंबर है जीन ब्रुन्स है, इसके बाद तीसरा है हम्बोल्ट है, इसके बाद चौथा नंबर है हिप्पार्कस है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज करेंगे, ठीक है। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कार्ल रिटर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल रिटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 4 नंबर दिया हमारा, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, ठीक है। इसके लिए भी आपको 4 आंसर ऑप्शन दिए जाते हैं, सही ऑप्शन पे भी टिक लगाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा है हेटनर, दूसरा है जीन ब्रुन्स है, तीसरा है H बैरोज है और चौथा नंबर है इरेटोस्थनीज है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ट्रिक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H बैरोज थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। 5 नंबर में क्या दिया है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, ठीक है। रिपीट, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, ठीक है। तो आपके लिए इसके लिए भी आपको 4 आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा पेसल, दूसरा है डेविस, तीसरा है पेंक और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमें सही पे निशान लगाना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पेसल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पेसल, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 6 नंबर में, 6ठा नंबर में हमारा है क्वेश्चन दिया है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको 4 आंसर दिए जाते हैं। पहला है वारेनियस, दूसरा है टेलर, तीसरा है कांट और चौथा हमारा
नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेनियस। ठीक है, क्या हो जाएगा? वारेनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 7 नंबर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमारा, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ठीक है, इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही ऑप्शन पे निशान लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। क्या हो जाएगा? तो कोपरनिकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, 8 नंबर पे हमारा क्या दिया है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रह। ठीक है, ग्रह, उपग्रह, उच्छल तारा और ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रह। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर पे हमारा क्या दिया है? ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा था? ठीक है, इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा हमारा वारेनियस, दूसरा हो जाएगा टेलर, तीसरा हो जाएगा कांट और हो जाएगा कार्ल रिटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेनियस। क्या हो जाएगा? वारेनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 नंबर पे। ठीक है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 12, 10, 9 और 8। 12, 10, 9 और 8, इसमें आपको सही ट्रिक लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8, यानी सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 नंबर पे। ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ठीक है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, पुच्छल तारा, ठीक है, पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह और ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुच्छल तारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुच्छल तारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, 12 नंबर पे क्या दिया हमारा? ठीक है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ठीक है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन पे हमें टिक लगाना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केपलर। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो केपलर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 13 नंबर क्या दिया हमारा? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई और आपका आंसर दिया है 21 मार्च को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 जून को। किसको किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? सौरमंडल की खोज किसने की? ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आर्यभट्ट, कार्ल रिटर और हो जाएगा केपलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। किसने किया? तो कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 15 नंबर हमारा क्या दिया है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसका सही पे टिक लगाना है। तो पहला आंसर है पृथ्वी, शुक्र, शनि और सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर हमारा दिया है। 16 में हमारा दिया है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है,
तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सही ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पेरिजी, दूसरा है अपसौर, तीसरा है उपसौर और क्या है अपोजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपसौर। कौन सा हो जाएगा अपसौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। 17 नंबर हमारा क्या दिया है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका भी राइट आंसर, इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन है, उपसौर, अपोजी, अपसौर और पेरिजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए उपसौर। क्या हो जाएगा, तो उपसौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, हमारा अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 97, इसके बाद हमारा 81 है, इसके बाद 95, इसके बाद क्या है 89 है, ठीक है। यानी इंग्लिश में 97, 81, 95 और 89, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 89, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, ठीक है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपके ऑप्शन हैं 4, ठीक है। पहला ऑप्शन है 5, ठीक है, 5, 8, 4 और 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 20 नंबर में हमारा क्या दिया है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, ठीक है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु और ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी अभिनव तारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभिनव तारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्या दिया इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सूर्य। सूर्य क्या है, तारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर में हमें क्या दिया है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 3 से 8, 8 से 3, 7 से 4 और 9 से 3। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8.3, यानी 3 मिनट। इसका करने का मतलब ये है 3 मिनट 8 सेकेंड या 8 मिनट 3 सेकेंड, 7 मिनट 4 सेकेंड और 9 मिनट 3 सेकेंड में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 मिनट 3 सेकेंड में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर में क्या दिया हमारा, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, ठीक है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। बुध, प्लूटो, वरुण और बृहस्पति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वरुण। क्या हो जाएगा वरुण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर में क्या दिया है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन हमारा बुध, ठीक है, इसके बाद प्लूटो, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शुक्र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुध। तो यानी सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हमारे हैं, मंगल, शनि, बुध और बृहस्पति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो हमारा बुध हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।